आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन ऑनलाइन का सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, सबका बारी बारी से लाएंगे, क्योंकि बिहार एसएससी में वैकेंसी हर विभाग में बढ़ा दिया है। हर विभाग के लिए, पुलिस के लिए भी ये जीके जीएस का बहुत अच्छा चलिए सीरीज चला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। इसके हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल यानी अज्ञात काल से 800 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल 400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रकृति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूं थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोहिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। प्रमुख वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचनाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुशनी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिया गया है। इसे
आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांतों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का तात्पर्य सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य है। अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कलहर हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिबन भारत का एकमात्र कपि है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले के सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैक्सन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु सभ्यता मातृशतात्मक था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी, चन्हुद्रो पाकिस्तान में सिंधु नदी, कालीबंगन राजस्थान में है घग्गर नदी, लोथल गुजरात में है भोगवा नदी, रोपण पंजाब में है सतलज नदी, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी, रंगपुर गुजरात मादर नदी, धौलावीर गुजरात, बनमाली हरियाणा रंगोई नदी, सूतकागनेडोर पाकिस्तान दासक नदी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हुद्रो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इससे आगे अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।